हाय लिब्रा, तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए क्या आ रहा है और डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं। और लिब्रास, तुला राशि, मैं आप सभी को ढेर सारा थैंक यू देना चाहूँगी इतना सारा प्यार देने के लिए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखने के लिए। ठीक है, आप इतना प्यार दे रहे हैं, बहुत प्यार, बहुत आप लोगों से जो प्यार मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। और इतना सपोर्ट करने के लिए चैनल को। एंड येस, मैं सिमरन कौर जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने सुपर थैंक्स किया और इस चैनल को सपोर्ट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिमरन कौर जी, और इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग गाइस। यस, आपकी रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले लिब्रास, मैं आपको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिए गाइस। आप ये पहली बात तो जर्नल रीडिंग है, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हो सकता है कुछ चीज़ें ना भी हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए, ठीक है। तो जो भी मैसेजेस आपको यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बेहतर जानती है वो मैसेज आपको कहाँ पर देने हैं, ठीक है। तो रिसीविंग एनर्जीज में रहिए, ओपन रहिए, रिसीविंग मोड में रहिए, ठीक है। तो जो भी मैसेज आपको जहाँ पे भी जा रहे हैं उन्हें वहाँ लीजिए और उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। लिब्रा, जेमिनी, जितने भी आपके बच्चे देख रहे हैं, लिब्रा तुला राशि वाले, उनके लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज, 15 दिसंबर से 31 दिसंबर। लिब्रा तुला राशि वालों की लाइफ में क्या आ रहा है। भोले बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए। एक्सपेंशन, वाओ वाओ। रिन्यूअल बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए। एंड ग्रैटिट्यूड, ब्यूटीफुल। सेल्फ वर्थ की एनर्जीज, बहुत प्यारी एनर्जीज है लिब्रास, बहुत प्यारी एनर्जीज है। पहली बात तो मैं आपकी लाइफ में ढेर सारा एक्सपेंशन, ढेर सारा ग्रोथ हर एरिया में देख रही हूँ, ठीक है। आपकी मटीरियलिस्टिक जो लाइफ है, ठीक है, उसमें भी मैं ग्रोथ देख रही हूँ, ठीक है। आपकी विजडम में भी ग्रोथ देख रही हूँ। आपके सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आपकी परसेप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। डिवाइन के साथ आपका गहरा नाता बन रहा है, यहाँ पे आपका रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। डिवाइन के साथ कह लें, आपके स्पिरिट गाइड्स, हो सकता है इस वक्त में आपको पता चले कि आपके स्पिरिट गाइड कौन है, ठीक है। और आपके ड्रीम्स बहुत स्पेसिफिक हो सकते हैं माय डियर। ड्रीम्स में आपके गाइड्स आपको मैसेजेस दे सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत ही विविड लूसिड ड्रीमिंग आ सकते हैं, ठीक है। नेचर के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आप, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त में आप ना, मतलब नेचर को किसी ना किसी तरीके से आप हील करने वाले हो, मतलब आप सपोर्ट देने वाले हो, कुछ ऐसी एनर्जीज है। और इसके साथ ही साथ ना मुझे ऐसा लग रहा है कि माय डियर, कि आपके हाथों की ऊर्जा बढ़ रही है। समझ रहे हो आप, आपके हाथों की ऊर्जा बढ़ रही है। डिवाइन जैसे कि कुछ आपको ना गिफ्ट दे रहे हैं और आपके हाथों का मैजिक, कुछ ऊर्जा मुझे बता रहे हैं, कुछ आप क्रिएट कर सकते हो अपने हैंड्स से, ठीक है। कुछ है आपके हाथों में, अभी ये कुछ भी हो सकता है। देखिए, आपकी हीलिंग पावर्स बढ़ रही हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, आप मदर अर्थ नेचर को बहुत हील करने वाले हो, ओके। क्लैरो ऑडियंस जो होता है ना, आपको सुनाई देना, ठीक है, मैसेजेस रिसीव कर पाना और फील कर पाना, साइकिक साइट आपकी वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। कहने का मतलब, ये जो नेक्स्ट 15 डेज है ना, आपकी मटेरियलिस्टिक तो है ही है ग्रोथ, उसके साथ ही साथ, मतलब मटेरियलिस्टिक तो वे में है ही है, आपका करियर हो, उसके साथ ही साथ ना आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत है, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप लोगों की देख रही हूँ।
विजडम, आपकी इनर विजडम ओपन हो रही है। मतलब जैसे ना डिवाइन आपको ढेर सारा ना आशीर्वाद यहाँ पर दे रहे हैं। आपका थ्रोट चक्रा बहुत एक्टिवेट रहेगा। ओके, क्लियर आप बोलोगे। अगर अभी तक आपको बोलने में दिक्कत हो रही थी या आप अपनी बातों को रख नहीं पाते थे, क्लियरली बोल नहीं पाते थे किसी को भी, तो आपका थ्रोट चक्रा यहाँ पर ओपन हो रहा है। डिवाइन आपका थ्रोट चक्रा यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। थ्रोट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा, आपका सोलर प्लेक्सिस और आपकी थर्ड आई ये आपकी जो 4 स्पेसिफिक चक्रास है ना, ये बहुत एक्टिवेट होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप लोग ना अपने चक्रास पर काम कर रहे हों। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं भी कर रहे हो ना माय डियर, तो ये मैसेज आपके लिए है, चक्रास पर काम कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ग्रोथ है। ये जो मैसेज मैंने अभी आपको दिया है ना, जैसे ही आपके चक्रास बैलेंस होंगे ना, वो ग्रोथ आपको यहाँ पर दिखेगी। ओके, अच्छा एक बात और मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगी। एक चक्रास को बैलेंस करने के लिए एक सीक्रेट बताती हूँ आप लोगों को। इतना प्यार दिया है ना आप लोगों ने, तो ये सीक्रेट जो है शेयर करना तो बनता है माय डियर, ठीक है। जैसे हम चक्रास को बैलेंस करते हैं ना, तो उसमें वेद एक होता है बीज मंत्र, राइट, जो हम बोलते हैं रम वम यम, ठीक है ना। ये बीज मंत्रास होते हैं। इसमें फिर भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है चक्रास को एक्टिवेट करने में, अनब्लॉक करने में, बैलेंस करने में। एक होते हैं वैदिक मंत्रास। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ, मुझे भी किसी से पता ही चला था ये, तो मैंने सर्च करा। उसके बाद मैंने गूगल पे बहुत ज़्यादा सर्च करा, बट मुझे कहीं नहीं मिला, ठीक है। मैंने ये कुछ साल पहले किया था, तो मेरे चक्रास बहुत बैलेंस में आ गए थे, बट फिर बीच में ऑब्वियस है चक्रास फ्लक्चुएट करते हैं, ब्लॉक्ड होते हैं, क्योंकि हम 3D वर्ल्ड में जहाँ पे जी रहे हैं, तो होंगे ही होंगे, आपको कंटिन्यू रहना पड़ता है। तो अभी कुछ वक्त पहले ही मैंने दोबारा से सर्च करा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, मतलब वो नहीं मिला था। और फिर मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, ठीक है। और अब मेरे पास इतनी सारी फोटोग्राफ्स थी, तो उसमें एक स्पेसिफिक वो ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल था। तो बस, लेकिन डिवाइन ने वो दिखा दिया मुझे, और वो फिर से मेरे सामने आ गया, और मैंने उनको दोबारा से कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया। और वो जो एनर्जीज है ना, वो आपके चक्रास को बैलेंस बहुत ही क्विकली करती है। तो मैं कहूँगी कि अगर आप उन मंत्रास को चैंट करते हो स्पेसिफिकली, जैसे कि मूलाधार चक्रा के लिए अलग से है, ठीक है, स्वादिष्ठाना के लिए अलग से है, उनका वैदिक मंत्रा, ठीक है, सभी के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो अगर आप उनको चैंट करते हो, मैं कहूँगी मिनिमम ना 21 टाइम्स एवरी चक्रा के जो मंत्रास आपको उसको चैंट करना है, तो आप अपने अंदर बदलाव देखोगे। मतलब आपको हफ्ते में तो मैजिकल उसके चेंजेस आपको दिखाई देने लग जाएंगे, मैजिकल 1 वीक में बोल रही हूँ। तो आप समझ जाइए वो कितने पावरफुल हैं। लेकिन हाँ, अब थोड़ी दिक्कत ये आती है कि आप लोगों के साथ शेयर कैसे किया जाए, क्योंकि यूट्यूब पर ना वो थोड़े इस तरह के मंत्रास है कि वो आप सोशल मीडिया पर दिखाना बताना अलाउड नहीं है। अब मुझे नहीं पता वो रीज़न क्या है, डिलीट हो जाते हैं लोग, डिलीट कर देते हैं, कुछ रीज़न्स हैं उनके। देखिए मैं आपको बोल रही हूँ, गूगल पर आप सर्च करोगे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उस वक्त पे था, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब अगर आप लोग मेरे साथ मुझे अगर बोलेंगे, तो पता है क्या होता है, बोलने के बाद ना व्हाट्सएप पर ढेर सारे मैसेजेस आ जाते हैं। तो प्लीज़ आप कर सकते हो, बैलेंस करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है, और चक्रा लिख करके भेजिएगा, तो मैं आपको पॉसिबल होगा, मुझे दोबारा से पता ढूंढना पड़ेगा, मैंने लिख करके रख दिया है, और मुझे वो स्क्रीनशॉट मिलेगा, अदरवाइज़ मैं फ़ोटो खींच करके आपको भेज दूँगी। आप वो बैलेंस कर सकते हो अपने चक्रास को, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ओके। अब मुझे नहीं पता ये मैं सही कर रही हूँ या गलत लेकिन डिवाइन करवा रहे हैं तो गलत तो नहीं है, ठीक है। तो एनीवेज ये मैसेज मैंने आपको दे दिया है। और यस, एक्सपेंशन है बेसिकली। जितना आप अपने चक्रास को बैलेंस करोगे, जितना आप उन पर काम करोगे, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को देखोगे, ठीक है। और ये रिन्यूअल का यहाँ पे कार्ड है। ये रिन्यूअल का कार्ड पता है क्या बता रहा है कि दोबारा से अपनी एनर्जीज में
टैप इन करना, दोबारा से अपनी डिवाइन ऊर्जा से, अपने डिवाइन एसेंस से कनेक्ट होना, ये वो एनर्जीज, रिन्यूअल की एनर्जीज बता रहा है कि दोबारा से अपने डिविनिटी में टैप इन करना, जिस डिविनिटी को आप शायद बीच में ब्रेक कर गए थे या उसको खो दिया था आपने, या डिस्टेंस मेंटेन हो गया था ना, और चीज़ों में फ्लक्चुएट हुए, एनर्जीज फ्लक्चुएट हुई, लाइफ में बहुत कुछ चलता है, अप एंड डाउन्स आते हैं, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस दोबारा से हो रही हैं। ये मुझे ये कार्ड बता रहा है कि ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ है, एक नई शुरुआत, दोबारा से एक नई शुरुआत आप लोगों की हो रही है डिवाइनली। डिवाइनली ब्यूटिफुल। और ये वक्त आपको ये बोल रहा है कि जितना हो सके ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहिए माय डियर, ग्रेटफुल रहिए, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। ये वक्त ना आपको बहुत मौका मिलने वाला है। आगे तो हम बोलते हैं ना, अपने जीवन में ढूंढो ऐसी खुशियों को, अच्छे पलों को, कि आप डिवाइन को थैंक यू बोल पाओ, छोटी छोटी चीज़ों को ढूंढो। पर इस वक्त ना डिवाइन आपको जैसे ब्लेसिंग्स मतलब भरमार दे रहे हैं, तो उनको लेकर के डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करना हर एक चीज़ के लिए। इस चीज़ को भूलना नहीं। ये आपकी पॉजिटिविटी, ये आपकी ब्लेसिंग्स को ना परमानेंट करती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को भूलना नहीं है, आपने आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहिए। जितना ग्रेटफुल रहेंगे उतनी ही ग्रोथ, आप उतना ही ग्रो करेंगे, एक्सपैंड करेंगे अपनी लाइफ में। ब्यूटिफुल। सेल्फ वर्थ की एनर्जीज, जैसे कि आप लोगों का ना ओहदा बढ़ रहा है, ठीक है, आप लोगों की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पर ये कुछ है, मतलब आपके आसपास के लोग तो आपकी वैल्यू कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज बता रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज। उसके साथ ही साथ आपकी नज़रों में, मतलब आपकी खुद की नज़रों में, खुद की आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। ब्यूटीफुल। मिस्टिसिज्म, यस, कुछ तो है यहाँ पे मिस्टिकल जो यहाँ पर आपकी लाइफ में आ रहा है। मैंने बोला ना कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ तो है ही है, मटीरियलिस्टिक लाइफ तो है ही है, उसके साथ ही साथ स्पिरिचुअल भी है। यहाँ पर साइकिक आपकी पावर्स, आपकी गिफ्ट्स यहाँ पर ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके माय डियर, लेट्स सी मोर। ब्यूटीफुल। अच्छा, एक चीज़ और है आपके लिए, सूर्य देव को अगर आप जल अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो ज़रूर कीजिएगा। और क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, वो आपकी ग्रोथ में और आपको जिसे कहते हैं कि पुश मिलेगा, ठीक है। दूसरा, सूर्य, सन की रेज लेना, सूर्य की ऊर्जा लेना, थोड़ी देर धूप में रहना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप थोड़ी देर भी रहते हो ना, थोड़ी देर भी आइज़ क्लोज कर लीजिए और थोड़ी देर बैठ जाइए, फील कीजिए उस एनर्जीज को, या फिर किसी तरह की चैंटिंग आप कर सकते हो उस वक्त में, चाहे कोई भी आप मंत्रा चैंट कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो कीजिए। उस वक्त में बस ध्यान लगा लीजिए, दैट्स इट। थोड़ी सी आपको सूरज की ऊर्जा मिलेगी, साथ में आपकी चैंटिंग हो रही है, वो और पावरफुल होगा, ठीक है। और एक मैसेज और है, मतलब जब आप सूरज की ऊर्जा ले रहे हों, चाहे आप खड़े हैं चाहे आप बैठे हैं, अगर आपको चैंटिंग नहीं करनी है कोई बात नहीं, आप विजुलाइज कर सकते हो अच्छी चीज़ों को, जो आप अपनी लाइफ में चीज़ों को पाना चाहते हो। अपने ऑरा को बढ़ते हुए आप देखिए, प्योर होते हुए देखिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को देखिए, ऐसा विजुलाइजेशन कीजिए। मटेरियलिस्टिक जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, मैं तो कहूँगी ऐसी चीज़ों को ना आप स्पिरिचुअल वे में ज़्यादा कनेक्ट करें, ठीक है ना। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इतना नहीं हो, तो आपको जो आपकी फिजिकली जो आप चाहते हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहते हो, उनको आप विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है। वो पावर आपको मिलेगी, आप देखोगे वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। ऐसा आप डेली कीजिए, थोड़ी देर के लिए सही, 2-3 मिनट का वक्त निकाल लो, ठीक है उसे, लेकिन पूरी पावर के साथ विजुलाइज करना। ये नहीं कि फटाफट, फिर वो काम नहीं होती ये चीज़ें, ठीक है। पावर दे रहा है, ये देख रहे हो, ये देखो इस तरीके से, ओके। अभी आप चाहे किसी कोई आपकी लाइफ में रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, वो मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पर आपके लिए पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ब्यूटीफुल, वाह, ओके, थैंक यू भोले बाबा। ये कार्ड ना यहाँ थोड़ा सा रख देते, ठीक है।
थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए किस एनर्जीज में रहेंगे लिब्रा तुला राशि वाले नेक्स्ट 15 डेज में, किस एनर्जीज में रहेंगे। पेज ऑफ व्हील, यस, ओके, वाओ, माइंडसेट कैसा रहेगा क्वीन ऑफ व्हील, ब्यूटीफुल। देखो यहाँ पर अगर आप इन कार्ड्स में देखोगे ना इस डेक में, तो ये जो गोल्डन गोल्डन यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसे वीट्स होते हैं आई थिंक, ये ठीक है ना। तो ये ग्रोथ को दिखाते हैं, वेल्थ को भी दिखाते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप कॉम्बिनेशन देखोगे ना नीचे, येलो गोल्डन जो आपकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक अबंडेंस को दिखा रहा है, उसके साथ ही साथ यहाँ पे पर्पलिश ब्लूइश कलर जो कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को दिखा रहा है। मतलब आपकी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ दोनों ही यहाँ पर इक्वल वे में चल रही है। और अगर आप ये पेंटिकल को अगर आप देखोगे ना, हालांकि ये व्हील है, पेंटिकल कुछ कार्ड्स में व्हील्स बोलते हैं, कुछ कार्ड में पेंटिकल बोलते हैं, बट अगर आप देखोगे ना, जैसे ये सूर्य देव लग रहे हैं, देख रहे हैं आप, थोड़ा सा देख पा रहे हो तो, है ना। तो सूर्य देव की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आई रियली डोंट नो, मुझे ये मैसेज रिसीव हो रहा है, इसलिए आपको बोल रही हूँ। अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, उस वक्त पे भी वो रेज आपको मिल रही हैं, थोड़ा सा रुकिए, विजुलाइज कीजिए, प्रार्थना कीजिए उनसे। और अगर जल भी अर्पित नहीं करते हैं, थोड़ी देर सूर्य की ऊर्जा लेना आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ मैजिक है उसके साथ, समझ रहे हो, उसके साथ कुछ मैजिक है इन 15 दिनों में, तो वो ज़रूर कीजिएगा। और आप बिल्कुल रेडी हैं अपनी लाइफ में एक अबंडेंट शुरुआत के लिए। आप लोगों की ऊर्जा बहुत पॉजिटिव रहेगी, बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे, आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हाई वाइब्रेशंस में रहोगे और बहुत ही स्पिरिचुअल भी रहोगे। बच लो जितना बचना चाहते हो स्पिरिचुअलिटी से, लेकिन आप ऑटोमेटिकली, जैसे एक खिंचाव होता है ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ, है ना, वो रहेगा आपका डिवाइन की तरफ, वो एक खिंचाव रहेगा। क्यों? क्योंकि आप इतनी अबंडेंस को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपको ग्रेटफुल एनर्जीज़ में भी रहना है। और ये जो एनर्जीज़ है ना, क्वीन ऑफ व्हील्स की एनर्जीज़, ये बहुत ही ग्राउंडेड है। ये वो एनर्जीज़ नहीं है कि मिल रहा है तो आप उड़ रहे हो इन द सेंस ईगो में आ रहे हो, मैं की भावना में आ रहे हो, मेरे पास ही आ रहा है, मेरे पास वो आ रहा है, नहीं। बहुत ग्राउंडेड, बहुत ठहराव के साथ, बहुत गिविंग, मतलब सुपर से भी सुपर एनर्जीज जो बोलते हैं ना, ये वो एनर्जीज है कि आप की लाइफ में ग्रोथ तो आ ही रही है स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक, उसके साथ ही साथ आप खुद उस ऊर्जा में टैप इन कर रहे हो कि आप और ग्रोथ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करो। आप इतने ठहराव में आ रहे हो, इतने ग्राउंडेड हो रहे हो, आप हवा में नहीं उड़ रहे हो, आप ज़मीन से जुड़े हुए, जैसे इंसान होता है ना ज़मीन से जुड़ा हुआ, उसके पास सब कुछ है पर वो फिर भी ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान। हम कहते हैं ना कुछ लोगों को, या मेरे पास एक वर्ड आया, सोनू सूद, है ना, फिल्म एक्टर हैं सोनू सूद। कितने लोगों की उन्होंने कोरोना टाइम पे भी मदद करी, लेकिन उनके अंदर मैं वाली भावना मुझे नज़र नहीं आई, मतलब मुझे ही नहीं, बहुत से लोगों को नज़र नहीं आई। तो कहने का मतलब उस टाइप का ठहराव, ग्राउंडेड होना, ज़मीन से जुड़े हुए होना, कि आप कर भी रहे हो लोगों के लिए, आपको मिल भी रहा है, आप बढ़ भी रहे हो, बट मैं की भावना भी नहीं आ रही है। तो ये बहुत सुपर बैलेंस्ड एनर्जीज है, ये सुपर बैलेंस्ड एनर्जीज। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये जैसे कि आई रियली डोंट नो ये बन क्या रहा है, मुझे नहीं पता है, ये जैसे चक्र सा है और जैसे कोई कॉटन या फिर कोई धागा, कुछ काइंड ऑफ एनर्जीज। कहने का मतलब प्रोडक्टिविटी बहुत है इस वक्त में। जिस चीज़ में आप अपनी ऊर्जा दोगे, जिस चीज़ में आप एफर्ट्स डालोगे, उसमें आपको बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब कुछ कर रहे हो आप, समझ रहे हो, चाहे आप वो स्पिरिचुअली कुछ कर रहे हो, जैसे मैंने बोला चक्रास को बैलेंस करना, ठीक है, जो भी आप कुछ कर रहे हो, या फिर मटेरियलिस्टिक कुछ भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट हो रहे हो, कुछ नया करना चाह रहे हो, कुछ नया सीखना चाह रहे हो, कुछ नई चीज़ में टैप इन कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी बहुत है, अबंडेंस बहुत है माय डियर, बहुत अबंडेंस है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ बताएं लिब्रा तुला राशि वालों के लिए नेक्स्ट 15 डेज। 4 of Wheels,
6 of Wands, Nine of Wands, ब्लॉकेज क्या रहेगा इन 15 दिनों में? ब्लॉकेज क्या है लिब्रास के लिए, प्लीज़ बताएं। मून, माय डियर ओके, ये चीज़ तो लिब्रास आपके साथ होती रहती है, चलती रहती है, पर ये अच्छी नहीं है ओके, इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे। ओके क्या है लिब्रास के भोले बाबा में? 4 of Wands, ब्यूटीफुल। ओवरऑल गाइडेंस क्या देना चाहेंगे आप अपने बच्चों को, लिब्रास को नेक्स्ट 15 डेज के लिए? ओवरऑल गाइडेंस, नाइट ऑफ व्हील, वाओ, 5 of Wands, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 of Swords, ब्यूटीफुल। समय बदल रहा है आपका, समय बदल रहा है। इस वक्त में ना ये एनर्जीज पता है क्या बता रही है? देखो 5 of Wands का कार्ड है, बट अगर आप इन सबकी फेसेस देखोगे, होप आपको क्लियरली दिख रहे हो, आई रियली डोंट नो आपको दिख रहे नहीं दिख रहे, मैं कोशिश करती हूँ। सब खुश हैं, तो कहने का मतलब जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे इस वक्त में, आप उन्हें ना खुशी खुशी उन चैलेंजेस को, ऑब्स्टेकल्स को, कॉम्पिटिशन्स जो भी हैं, मतलब बहुत खुशी खुशी आप, हंसी खुशी आप उन्हें डील कर रहे हो। मतलब आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, अरे यार ये क्या आ गया, नहीं। अब आप उसे बहुत जिसे कहते हैं कि हंसी खुशी पॉजिटिव एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो, आप पॉजिटिविटी के साथ आप उसे हैंडल कर रहे हो, डील कर रहे हो। ये वो एनर्जीज मुझे बता रहा है कि वहाँ पर किसी तरह की भय की भावना नहीं है, चिढ़ की भावना नहीं है, कंपटीशन की आपके अंदर भावना नहीं है। एक हेल्दी, जिसे कहते हैं हेल्दी फाइट कह लीजिए, हेल्दी कंपटीशन कह लीजिए, ये वो एनर्जीज है। ओके, और यही चीज़, यही ऊर्जा आपकी, यही थॉट आपकी लाइफ में ग्रोथ को लेकर के आएंगे, सक्सेस को लेकर के आएंगे, पॉजिटिविटी को लेकर के आएंगे। ओके ओके माय डियर। अच्छा, आपकी रिलेशनशिप की अगर बात की जाए नेक्स्ट 15 डेज माय डियर, तो यहाँ पर 4 of Wheels, 4 of Pentacles की एनर्जीज है। देखिए रिलेशनशिप वाइज बहुत सेफ एंड सिक्योर आप लोग फील करने वाले हो, ठीक है। आप लोग ना सीरियस नोट पर अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा, मैं एक बार इसे क्लैरिफाई करना चाहूँगी जो मुझे मैसेज मिल रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स है, यस, मतलब ये ना मुझे ये एनर्जीज बता रहा है माय डियर लिब्रास कि आप लोग रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो। मतलब रिलेशनशिप ना आपको बहुत ज़्यादा जैसे कि बांध रहा है, मतलब आप थोड़ा ना बंधा हुआ सा फील कर रहे हो। आई डोंट नो आपके पार्टनर हैं, मतलब कोई है यहाँ पर। देखिए रिलेशनशिप में ना थोड़ा वाइस वर्सा हो सकती है, एनर्जीज आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। ये कोई पर्सन बहुत पॉजिटिव है, मतलब दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा। अब आप हो या आपके पार्टनर हो, अगर आपके पार्टनर है ना तो आप बहुत बंधा हुआ सा फील कर रहे हो। आपको ना मतलब एक फ्रीडम काइंड ऑफ एनर्जीज आपको चाहिए कि भाई मुझे फ्री करो थोड़ा सा, ठीक है ना। मुझे और भी काम है, मतलब मुझे और जगह भी देखना है, मेरे लिए प्रायोरिटी मेरा करियर है या मेरी स्पिरिचुअलिटी है या अदर चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा ना रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा सा मिक्स्ड एनर्जीज है। मैं बुरी भी नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर, ये बुरी में भी नहीं आ रही है, बट ये लाइट एनर्जीज है। लाइट मतलब क्या बोलूँ मैं अब आपको कि आप बस अच्छा है, इसमें बुरा कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत सेफ एंड, आपका पार्टनर कहीं नहीं जा रहा, आप बहुत सेफ एंड सिक्योर फील करने वाले हो, पर ओवर ही हो रहा है ये आपको चाहिए थोड़ा सा ना ओपन करो मुझे, ओपन, ठीक है, खुला छोड़ो मुझे इतना बांधो मत किसी चीज़ में, इतना कवर मत करो मुझे, ठीक है, थोड़ा मुझे फ्री छोड़ दो। ये वो वाली एनर्जीज है, जिसकी भी एनर्जीज है मैं पिक कर रही हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब थोड़ा सा ना आप अपने आप को बंधा हुआ सा और
और फील कर सकते हो। ओवरऑल आपका रिलेशनशिप कहीं भाग करके नहीं जा रहा है, रिलेशनशिप में आप सेफ एंड सिक्योर फील करोगे। हाँ, थोड़े से इल्यूजन्स आ सकते हैं, डाउट्स आ सकते हैं, मतलब कहने का मतलब कि आप कुछ और कह रहे हो, सामने वाला कुछ और समझ रहा है, या फिर थोड़ी बहुत ना गलतफहमी हो सकती है, मतलब पर वो उस बड़े लेवल तक नहीं जाने वाली है। समझ रहे हो कि बड़े लेवल तक जा रही है कोई चीज़, कुछ ज़्यादा बड़ा बिगड़ रहा है आपका, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक दूसरे की बातों को समझने में, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आपके पर्सन के बारे में, तो थोड़ा आपके पर्सन इस ऐसी एनर्जीज में हो सकते हैं कि भी थोड़ा सा फ्री करो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की कमी है। आप अगर आपके पर्सन ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर के, आपकी केयर ज़्यादा करते हैं, आपका ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ना चिढ़ दे रही है, या फिर वो चीज़ आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर रही है, तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। मतलब थोड़ी सी एक हेल्दी वे में कह लीजिए, अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर, ठीक है। ओवरऑल मुझे मतलब बुरा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, अच्छी चीज़ों में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की कमी है। पता नहीं क्या है ये जो मैं बोल रही हूँ, जिनके साथ होगा ना ये वो समझ जाएंगे ये क्या एनर्जीज है, ठीक है। कई बारी ना बातों को बताना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसे काज आ जाते हैं ना कि आप उन्हें उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्या बोले ठीक है। अब बात करते हैं आपके करियर की। तो माय डियर करियर में तो 6 ऑफ वॉन्ड्स है आपके, क्या बोलते हैं पंजाबी में बोलते हैं वारे न्यारे ठीक है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, भाई क्या बोलूँ मैं, अगर आप कहीं पर अपने आप को कैद फील कर रहे थे, लिमिट फील कर रहे थे कि मैं यहाँ पर लिमिट हो चुका हूँ, मतलब मेरा दायरा बहुत कम है, यहाँ पर मैं खुल नहीं पा रहा, मेरी क्रिएटिविटी नहीं दिखा पा रहा, या फिर मैं वो नहीं पा रहा जो मुझे पाना है, वो आप अब 15 दिन में पा पाओगे। विक्ट्री, कोई प्रोजेक्ट, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो वो विक्ट्री आपकी तरफ आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये उस तरह की एनर्जीज है कि आप उसे सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है। रिकॉग्निशन आपको मिल रही है, वो विजय हासिल आप कर रहे हो, और सिर्फ आप अकेले ही नज़र आ रहे हो, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। कुछ ऐसा टास्क हो सकता है जिसमें बहुत लोग थे, लेकिन आप उभर करके बाहर आ रहे हो, आप फोकस में आ रहे हो, बेसिकली आप स्पॉटलाइट में आ रहे हो। और ये सब पता है क्या है, ये पूरी तरीके से गाइडेड है, आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ हैं, मैंने बोला है ना आपको। तो आप उनकी गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो जिस भी जगह पर, खास करके ये आपका स्पिरिचुअल पाथ और आपका करियर वाइज दिखाया जा रहा है। तो वहाँ पर जो है ना आपके गाइड्स आपको बहुत गाइड कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी डिवाइन टीम आपको बहुत गाइड कर रही है, जिस वजह से कि आप स्पॉटलाइट में आ रहे हो। इस वक्त में जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आपके कस्टमर्स बढ़ सकते हैं, आपके फॉलोवर्स यहाँ पर बढ़ सकते हैं, गेन बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। आपकी पोजीशन हाई हो सकती है, कहीं ट्रांसफ़र हो सकता है हाई पोजीशन में आने के बाद, ठीक है। मतलब हाई पोजीशन में आकर के आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है, या उसी जगह पर पे आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, सैलरी इंक्रीज़ आपकी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको अभी तक आप अपने खुद के एफर्ट्स डालते थे लेकिन आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता था, आपको सराहा नहीं जाता था, आपको समझा नहीं जाता था, उसका फ्रूट कोई और लेकर के चला जाता था, तो अब ये वक्त है आपको उसके फ्रूट्स मिलेंगे, आपको सराहा जाएगा, आपके काम को सराहा जाएगा बेसिकली, ठीक है। आप बहुत से लोगों को क्या कहते हैं उसे, इंस्पायर करने वाले हो। आपके आसपास जो लोग हैं, आपके कलीग्स जो हैं, आपके फेलोज़ जो हैं, वो बहुत इंस्पायर होंगे आपसे, उनके साथ भी आपका रिश्ता बहुत अच्छा बनेगा। ऑफिस का माहौल, आपके करियर वाइज जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, आपका जॉब है, आपका बिजनेस है, बहुत सपोर्टिव रहेंगे। आपके एम्प्लॉयज़, आपके कलीग्स, आपके फेलोज़ बहुत सपोर्टिव रहेंगे, आपके इवन बॉस भी बहुत सपोर्टिव रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, आपका बैकग्राउंड का माहौल बहुत पॉजिटिव रहेगा, समझ रहे हैं आप। और हेल्थ की अगर बात की जाए, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हेल्थ को लेकर के ना थोड़े से आपको रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत है, थोड़े से ना
प्रेजेंट पर ना आपको फोकस करने की ज़रूरत है माय डियर, क्योंकि मुझे प्रेजेंट सिचुएशन आपकी हेल्थ वाइज अच्छी नहीं लग रही है। कुछ तो है, आप अनहेल्दी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। अभी वो किसी भी वे में हो सकता है, इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं, मैं क्या क्या बताऊँ, ठीक है ना। आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए। बस आपको बोला जा रहा है हेल्थ को लेकर के प्रेजेंट मोमेंट में आप जो भी कर रहे हो ना, उस पर फोकस कीजिए। आपको खुद को पता चल रहा होगा आप क्या अनहेल्दी कर रहे हो, ठीक है। तो जो भी अनहेल्दी आप कर रहे हो ना, उसको चेंज कीजिए, हेल्दी में तब्दील कीजिए, डाइवर्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि उस पर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। अपने ऊपर थोड़ी सी ना लिमिटेशंस लगाने की ज़रूरत है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। और बहुत जिसे कहते हैं ना कि फिक्स हो करके, क्योंकि आप लोग फॉलो नहीं कर पाते हो उस चीज़ को, ओके। ये आपका डाइट हो सकता है, रूटीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपका स्क्रीन टाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जीज मुझे ये कह रही है प्रेजेंट पर अपनी हेल्थ पर फोकस करो। जो अनहेल्दी कर रहे हो उसको डाइवर्ट करो, मतलब अच्छी चीज़ों में तब्दील करो, ठीक है। अच्छी चीज़ों को फॉलो करो। अच्छा, अब यहाँ पर आपके लिए बात कर लेते हैं आपके ब्लॉकेज की। कितनी अच्छी बात, क्या मतलब अच्छी क्या बात है कि यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आपकी पावर स्ट्रांग हो रही है। वहीं आपके लिए मून का कार्ड जो है ना, वो ब्लॉकेज में आ गया है। पता है ये क्यों आया है? क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है लिब्रास, ओके। कहने का ये मतलब है आपकी इंट्यूशन तो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, उसके साथ ही साथ ना आपका माइंड भी बीच में अटक जाता है। अब आप हो जाते दोनों में कंफ्यूज, अरे मेरा दिमाग कौन सा है, मेरी इंट्यूशन कौन सी है, या ये मेरा दिमाग बोल रहा है या मेरी इंट्यूशन बोल रही है, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपने अंदर जाना होगा। अपने अंदर जितना डीप खुद के अंदर जाएंगे, समझ रहे हो, जितना अपने अंदर अपने भीतर जितना गहराई में जाओगे उतनी ही क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिलेगी, ये कार्ड बोल रहा है। और नहीं तो आप इसी इल्यूजन्स में रहोगे, अरे मेरी इंट्यूशन क्या बोल रही है, या फिर ये मतलब ये मेरी इंट्यूशन बोल रही है या फिर मेरा माइंड बोल रहा है, इसी कन्फ्यूजन्स में रहोगे, इल्यूजन्स में रहोगे, ठीक है। ये कार्ड यही बता रहा है। आप वॉल्फ के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। वाइट आउल मैंने बोला था, उसके साथ आप काम कर सकते हो। और चक्रास के बारे में मैंने आपको बताया था। माय डियर, अगर चक्रास की बात करोगे ना, मुझे टाइम देना, अगर आप मुझे व्हाट्सएप करते हो तो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको उसी वक्त दूँ, ठीक है। मुझे कुछ दिनों का वक्त देना, क्योंकि मुझे स्क्रीनशॉट निकालना पड़ेगा, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। क्योंकि मुझे भी आपकी मदद करनी है इस वे में, ठीक है। आपके लिए वो स्ट्रॉन्ग मैसेज है और मुझे भी डिवाइन से वो मैसेज आया है, ओके। अब आपकी स्ट्रेंथ की बात की जाए, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है माय डियर। बहुत खुश, हैप्पी, मतलब जैसी आपकी ऊर्जा वैसा आपका घर, वैसे आपके आसपास के लोग, वैसा आपका एनवायरनमेंट रहेगा। तो कहने का मतलब आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, जो भी वेल विशर्स आपके हैं, जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, जो खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, छोटी बड़ी हर तरह की, उन्हें सेलिब्रेट करना, इंजॉय करना। इसके साथ ही साथ इतना ज़्यादा ना अपने ऊपर मत आ जाओ कि मुझे सिर्फ काम 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 करना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने लिए टाइम स्पेंड कर, अपने लिए वक्त निकालना, अपनों के लिए वक्त निकालना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रेस्ट करना भी ज़रूरी है, इंजॉय करना भी ज़रूरी है। एक आध दिन का हॉलीडे प्लान कर लीजिए, 1-2 दिन का, 2-3 दिन का हॉलीडे प्लान कर लीजिए। थोड़े अच्छे पलों को ना सेलिब्रेट कीजिए, परिवार के साथ सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि ये सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा आपको, ओके। सेलिब्रेशन का आपको मौका मिलेगा तो उसे सेलिब्रेट करना है, आपको उन खुशियों को इंजॉय करना है। ये आपकी स्ट्रेंथ है। इससे क्या होगा, ये अच्छा, ये जो थोड़े से, ये जो अच्छे पलों को आप बिताओगे ना, ये आपकी ऊर्जा को और बढ़ा देंगे। अगर आप एक ही काम पर लगे रहोगे तो होगा क्या, ये होगा, दिखाते हैं, ये होगा ठीक है। तो अपनी ऊर्जा को और बढ़ाने के लिए ना थोड़ा टाइम लो अपने आप के लिए, अपने आप से जुड़ो, अपने फैमिली से जुड़ो, इंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, सोशल हो, थोड़ा सा घूमो फिरो, थोड़ा इंजॉय करो, मस्ती करो, ठीक है। ओवरऑल गाइडेंस नाइट ऑफ व्हील्स की, यस, जो ऊर्जा आ रही है आपके लिए, भागना नहीं है, भागना बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। ठहराव के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए।
बाकी डिवाइन कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर सूर्य देव की एनर्जी है, भाई सूर्य देव के साथ कनेक्ट हो जाइए सूर्य देव के साथ कनेक्ट हो जाइए माय डियर, अपने सूर्य को प्रबल कर लीजिए। ओके, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखो कैसे बढ़ता है, आपकी लाइफ में ग्रोथ देखो कैसे होती है, आपके अंदर कितने चेंजेस आते हैं आप खुद देखेंगे, आपकी क्रिएटिविटी कैसे बढ़ेगी, आप खुद अपने अंदर बदलाव देखोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, घोड़े पर सवार नहीं होना है। हालांकि ये घोड़े पर सवार है लेकिन ये पेंटिकल की ऊर्जा है, बहुत ही धीमी। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है ठहराव के साथ अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, जिस तरह से आपको डिवाइन लेकर जा रहे हैं आगे बढ़ते रहें। ओके, लेट्स सी भोले बाबा और क्या आप बताना चाहते हैं लिब्रास को, तुला राशि वालों को। प्लीज़ गाइड कीजिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए। थैंक यू। एक और कार्ड दे दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच लिब्रास तुला राशि। 9 of Cups, wishes come true, your dreams become reality, a magical time of life. Oh my God, मैं आपको बोल चुकी हूँ ये कार्ड में, गुड फॉर्च्यून, फेथ इन द यूनिवर्स दैट ऑल विल बी वेल। देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट 15 डेज ना इसको पढ़ते रहना बार बार कि ये आ रहा है आपकी लाइफ में, और इसे मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में। कलेक्टिव के लिए बोल रही हूँ मैं। ठीक है, मैनिफेस्ट करो, आपके ड्रीम्स जो है, आपकी विशेस जो हैं वो ट्रू होने वाली हैं। ठीक है, वो रियलिटी में तब्दील होंगी। एक मैजिकल लाइफ को आप जीने वाले हो, कुछ तो मैजिकल है जो आपकी लाइफ में हो रहा है इस वक्त। ये बहुत ही अबंडेंट टाइम रहेगा आप लोगों का। ओके, 4 ऑफ सॉर्ट्स, सी मैंने आपको बोला ना आपके लिए खुद के साथ, हालांकि ये 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज थी लेकिन इसमें 4 ऑफ सॉर्ट्स की भी ऊर्जा मुझे मिल रही थी जो कि बता रही थी आपका खुद का रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। देख लीजिए, सेम वही मैसेज है आपके लिए। देख रहे हैं आप, जो एग्जैक्टली मैंने बोला ना आपको, वही मैसेज आपको डिवाइन दे रहे हैं। इनसाइट्स दैट कम फ्रॉम मेडिटेशन, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। द नीड टू रेस्ट और टेक अ वकेशन, थोड़ा रेस्ट लीजिए, अपने साथ समय बिताइए, वकेशन पर जाइए, घूमिए फिरिए, मज़े कीजिए। अलो योर सेल्फ मोर टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, भागना नहीं है, जल्दी जल्दी में डिसीजंस नहीं लेने हैं। कोई भी डिसीजन लेना हो अपने आप को समय दो, टाइम लो थोड़ा। ठीक है, मेडिटेट करो, सोच समझ करके डिसीजन लो। ठीक है, और जितना हो सके अपनी अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। मेंटल एग्जॉशन का कार्ड इसलिए है, अगर आप रेस्ट नहीं करोगे, अगर आप अपने साथ समय नहीं बिताओगे, खुश नहीं रहोगे, काम 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 करते रहोगे बस, तो फिर मेंटल एग्जॉशन भी मैनिफेस्ट होगी, तो वो नहीं करना है। ठीक है, लेट्स सी एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए लिब्रास। थैंक यू भोले बाबा। नेक्स्ट 15 डेज के लिए डोंट स्टॉप डोंट स्टॉप, आगे बढ़ते रहो। इसका मतलब ये नहीं मैं काम काम की बात कर रही हूँ, मतलब इसी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहो। माय गॉड, एकदम से ना जब मैंने ये देखा ना, मुझे जजमेंट की एनर्जीज मिली। रिकवरी का भी कार्ड है, अगर आप कुछ भी हेल्थ इश्यू से सफ़र कर रहे हो ना, रिकवरी आपके लिए हीलिंग आ रही है। कोई सिचुएशन हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, रिकवरी है आपके लिए। ठीक है, आपके लिए हीलिंग आ रही है, बेटरमेंट हो रही है, भाई ग्रोथ हो रही है, और क्या चाहिए आपको। डोंट स्टॉप, ये जजमेंट की एनर्जीज दे रहा है मुझे। आई रियली डोंट नो, ऐसा लग रहा है कि अगर किसी समस्याओं से आप लोग घिरे हैं ना, उससे आपको बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, आपको रुकना नहीं है, बिल्कुल सही ऊर्जा में हो आप, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहो। ठीक है, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर गाइडेड, ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो इस वक्त में, जो कर रहे हो इस वक्त में वो करते रहो। जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है उसको फॉलो करो, ये कार्ड यही बोल रहा है। थैंक यू भोले बाबा। और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लिब्रास को नेक्स्ट 15 डेज के लिए, क्या कहना चाहते हैं अपने बच्चों को, प्लीज़ बताएं। नेक्स्ट 15 डेज के लिए 2 कार्ड, सेक्रेड विजन एंड कर्मा रिलीजिंग। चलिए ले लेते हैं, 2 कार्ड्स आए हैं तो। क्लॉक ऑफ विजडम, विजडम तो आपकी ग्रो कर ही रही है। सैक्रेड विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। आपको प्यार की ऊर्जा में टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है। मरियम है यहाँ पर, और बोला जा रहा है कि गुस्से को और नफ़रत को आपको नहीं लेना है अपने साथ।
ठीक है। आपको फॉरगिवनेस की एनर्जीज में आना है, माफ़ करना है दूसरों को भी अपने आप को भी, क्योंकि यही एक ऊर्जा है, यही एक एटीट्यूड है जो आपको हील करेगा, ठीक है। सी द लाइट इन ऑल, सबके अंदर अपनी प्योर ऊर्जा को देखना, सबके अंदर ईश्वर को देखना, सबके अंदर डिवाइन को देखना और प्यार के साथ, प्रेम के साथ आगे बढ़ना, ठीक है। आपको यही बोला जा रहा है, प्यार की एनर्जीज में आना, एक हायर प्रोस्पेक्टिव बनाना, अपने प्रोस्पेक्टिव को शिफ्ट करना, ठीक है। अगर अभी तक आपको ये लगता था कि लोग ऐसे, लोग वैसे, ठीक है, या ये ऐसा या वो ऐसी, तो इस मेंटालिटी को आपको शिफ्ट करना होगा। हायर प्रोस्पेक्टिव से, स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देखिए, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है और डेफिनेटली आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है, ये चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, ठीक है, ये चीज़ें होंगी। कर्मा रिलीजिंग, सेंट चर्मेन, ओके। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जीज। यस, आपको किसी भी तरह के ड्रामा में, किसी भी तरह के खियोस में, मतलब किसी तरह की भी लड़ाई झगड़े में, यहाँ पर भी मतलब नेगेटिव ऊर्जा, लोअर वाइब्रेशंस वाले लोग हों या फिर वैसे चीज़ें चल रही हूँ, उनमें आपको एंटरटेन ही नहीं करना है, ऐसी चीज़ों से दूर रहना है आपको इस वक्त में, ठीक है। और आपको अपना खुद का पाथ खुद आपको यहाँ पर ढूंढना है, जिस जगह आपको, मतलब मैंने बोला हो सकता है इस वक्त में आपके पास चॉइसेस भी आए, आपको चूज़ करना हो, आपको ये करना है या वो चूज़ करना है, आपके सामने रास्ते खुल रहे हैं, तो आपको चूज़ करना है, आपको बनाना है कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। ऑब्वियस है, फ्री विल सबके पास होती है, ये एनर्जीज आ रही है, आपको लेनी है तो रिसीव करें, इस एनर्जीज में टैप इन करें। मेक रूम फॉर गुड एनर्जीज, अपने लाइफ में स्पेस क्रिएट करें। एक मैसेज और मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके लिए कि प्लीज़ ये वक्त ना क्लींजिंग का है। क्लींजिंग किस चीज़ का? माइंड, बॉडी, स्पिरिट की तो क्लींजिंग चलेगी ही चलेगी, उसके साथ ही साथ आपके घर में, आपके वार्डरोब में, आपके किचन में, आपके डेस्क, जो आपका ऑफिस डेस्क है, जो भी है, मतलब उनको ना देखो, उसमें से जो भी चीज़ें यूज़लेस हैं या जिन चीज़ों का बहुत लंबे समय से यूज़ नहीं कर रहे हो, उन्हें निकालो। अच्छी चीज़ों के लिए जगह बनाओ, अपने दिल में भी और अपने घर में भी, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में नई चीज़ें आ रही हैं। थर्ड आई आपकी यहाँ पर ओपन हो सकती है इस वक्त में, हाईली चांसेस थर्ड आई ओपन हो रही है आपकी। वाओ, ओके। लास्ट मैसेज है यहाँ पर लेना चाहेंगे हम लिब्रास। थैंक यू भोले बाबा। फाइनल आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओह नहीं, इतने सारे तो नहीं, एक तो ये इतने बड़े हैं ना लेकिन मुझे यही गाइडेंस मिली कि इन्हें लाना है। ओके ओके, थैंक यू। 5 ऑफ कप्स, अब ये वक्त है, ओह सन, सी, ये जो 15 दिन है आपको अब बोला जा रहा है, अब ये वक्त है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में टैप इन करने का। आपकी खुद की पावर, आप खुद अपनी पावर से इस एनर्जीज को, नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिविटी में ट्रांसमिट कर रहे हो। अगेन मैंने सन की ऊर्जा बोली थी ना, यहाँ पर सन आ ही गए हैं ठीक है, तो देखो ये आपकी लाइफ में एक चेंज लाने में, न्यू बर्थ लाने में, एक न्यू बिगनिंग लाने में कितनी बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। बार बार एक चीज़ का आना, इंट्यूटिवली वो मैसेज मिलना, ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ठीक है। और मैजिशियन का कार्ड मीन्स आप मैजिशियन हो इस वक्त में, तो प्लीज़ अपने थॉट्स को लेकर के अवेयर हो जाइए कि किस तरह के थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, क्योंकि वैसी ही चीज़ें कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। देखो पॉजिटिविटी की तरफ। ओके, ब्यूटिफुल। तो येस माय डियर लिब्रास, ये थी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग आपके लिए। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और डिवाइन को थैंक यू कहना, ग्रैटिट्यूड पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगर किसी के लिए इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, तो उन तक ये पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। Thank you so much for watching my video. God bless you all. Bye-bye.